हम सब हाउसवाइफ्स के अपने अपने अलग तरीके होते हैं, अपने घर को, अपने किचन को, अपने सारे कामों को मैनेज करना, किस तरीके से करना है, किस टाइम पे करना है, ये सब हम पे डिपेंड करता है हमें कब करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं ग्रॉसरी लेकर आती हूँ तो पहले मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ग्रॉसरी के लिए मुझे जाना था, लेकिन मैंने पहले कंटेनर्स चेक करे कि कंटेनर्स में क्या क्या रखा है और क्या क्या नहीं है, तो मैं वो लेकर आऊँ। तो इसीलिए सारे यहाँ पे कंटेनर्स मैं खाली कर रही थी। वैसे तो मैं कंटेनर्स में अलग सेपरेट सामान रखती हूँ, एक में दालें, एक में सारे स्नैकिंग के सामान, और बाकी जो बचा हुआ सारा मसाले वगैरह होते हैं वो दूसरे कंटेनर में, बड़े वाले में रखती हूँ। तो बस यही चीज़ कर रही थी मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल इसको ठीक से जो है अरेंज नहीं कर पाई थी। रमज़ान में सारी चीज़ें इधर उधर हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए इस कंटेनर में मैं पास्ता, सेवइयाँ, पोहा और जैसे पॉपकॉर्न बनाने होते हैं तो उसके लिए जो है मकई के जो दाने होते हैं, कॉर्न्स, वो रख रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना एक जगह रहती हैं तो फिर इजी होता है, मुझे याद रहता है कि हाँ इसी कंटेनर में है, तो मैं एकदम से निकाल लेती हूँ। लेकिन रमज़ान में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो सारा सामान इस कंटेनर का उस कंटेनर में, उस कंटेनर का इस कंटेनर में हो गया था। खैर ये तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बस मैं वो अरेंज कर रही थी, इसके साथ साथ कंटेनर भी साफ़ कर रही थी ताकि और ज़्यादा गंदे ना हो, तो आसान हो जाता है। अगर ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो फिर उन्हें वॉश करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है फिर उसमें। तो ये चीज़ें होती हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम करते चले जाएँ ना काम के साथ, बस एक हाथ मार दो डब्बे पे अच्छे से सूखे कपड़े से, तो एकदम क्लीन हो जाता है। फिर मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से मैं इस कंटेनर में दालें वगैरह स्टोर कर रही थी। ये भुना हुआ चना दाल जो होती है, ये चटनी वटनी के लिए यूज़ होती है, या कबाब, वो कोफ्ते बनाने में यूज़ होती है। तो ये ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो मैं डब्बा फिल कर रही थी इससे। इसके बाद ये सबसे बड़ा कंटेनर है मेरा, जो मैं इसमें जो भी बाकी का बचा हुआ सामान होता है वो सब मैं इसमें रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं इसको भी अब खाली कर लूँगी अच्छे से। देखिए सब मतलब मैस हो रखा था, कुछ भी ठीक से अरेंज नहीं था। दालें भी इसमें थी, इसमें सेवइयाँ भी थी, सारी चीज़ें इसमें थी। तो सब चीज़ें अच्छे से अरेंज कर रही थी। जो दालें थी वो सारी दालों वाले डब्बे में रख दी, और इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर मैं, ये भी साफ़ ही था, बस इसको बस सूखे कपड़े से थोड़ा सा जो भी गंदगी थी वो क्लीन कर दी थी मैंने। इसके बाद यहाँ पर अब मैं इसमें सारा सामान रखूँगी। ये धनिया, सूखा साबुत धनिया होता है ना, ये वो है, मैं घर में ही पीसती हूँ धनिया, पिसा हुआ धनिया बाहर से नहीं लेती मैं। और जो भी बाकी सामान है, ये सूजी है और मैदा है, ये सारी चीज़ें मैं इस कंटेनर में रखती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है अगर इधर उधर रखा रहे ना तो फिर सारे कंटेनर्स चेक करने पड़ते हैं। तो बस यही चीज़ कर रही थी मैं, और ऐसे करने से ना टाइम भी बहुत बचता है, पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ये रेड चिली पाउडर है, इसको भी मैं रबर बैंड से अच्छे से बंद करके रखूँगी। और यहाँ पर देखिए ये जो है मूंगफली है, कच्ची मूंगफली जो होती है ना, दो पैकेट आ गए हैं इसके, क्योंकि मैं पिछली बार मैंने चेक नहीं किया था कंटेनर, तो पहले का रखा हुआ था। और यहाँ पर मैं दोबारा इसको जो है ले आई थी रमज़ान में, तो दो पैकेट हो गए थे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेकर आने। दाल भी काफ़ी सारी रखी हैं, मूंग की दाल पूरा 1 किलो का पैकेट है इसमें, और मलका मसूर की दाल के 2-2 3-3 पैकेट्स हैं। तो बहुत मिक्स दाल है, सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा सामान नहीं लेकर आना था। यहाँ पर जो मलका मसूर की दाल है वो ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो मैं रीफ़िल कर रही थी वापस से उसको। तो यहाँ पर मैंने उसको रीफ़िल कर दिया था। इसके बाद जो है इसको भी मैं रख दूँगी अपनी जगह पे, सारी चीज़ें क्लीन करके, डब्बों को अच्छे से क्लीन कर लिया था मैंने, और क्लीन करने के बाद इनको इनकी जगह पे वापस से स्टोर कर दूँगी। इससे बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे अगर मुझे बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाना है या स्नैकिंग के लिए चाहिए, तो मैं फिर वही डब्बा उठाऊँगी, सिर्फ मुझे सब डब्बों में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर सारे डब्बे अच्छे से फिल हो गए थे मैंने स्लैब भी पूरा क्लीन कर दिया था। उसके बाद जो है बच्चों का था कि बाज़ार से बिरयानी खानी है, तो बाज़ार से फिर मेरे शौहर बिरयानी लेकर आए, तो मैं बस ये वही निकाल रही थी खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, वैसे भी बहुत थकन हो गई थी ये सारी चीज़ें कर के, तो बाज़ार से खाना आ गया था, तो बस इसको हमने खाया, एंजॉय करा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।